हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये कहानी है एक भाई बहन की दर्द भरी कहानी। माँ, मेरी कोई बुआ नहीं है। आज सबके घर बुआ आई है। बिटिया के मुंह से बुआ शब्द सुन आरती की आंखें फटी रह गई। प्रश्न भरी निगाहों से प्रिंस की तरफ देखा। वो नजरें चुरा रहा था। प्रिंस से बोली, क्या जवाब दूं, बताइए ना। दूर से तरसती आंखों से माँ भी बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर उसे दुविधा में देख बोली, बेटा, है ना, तुम्हारी बुआ बहुत दूर रहती है। जो बुआ पास होती है राखी पर वही आती है। पर बाल मन हट कर अड़ गया तो कोई नहीं समझा सकता। फोटो तो होगी, जब वह यहाँ रहती थी तब तो पापा को राखी बांधती होगी। दादी बोली, जरूर दिखाऊंगी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। चलो पहले अपने भाई को राखी बांधो। बिटिया उठी और तिलक का थाल ले पापा की ओर चल दी। पापा, पूर्वी भी अपने पापा को बुआ की भेजी राखी बांधती है। अब से मैं आपको हमेशा राखी बांधूंगी। जब तक बुआ नहीं आती तब तक। उसकी हट से आज त्योहार थोड़ा फीका सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल बादल मंडरा रहे हो और लगातार आती बिजली की आवाज़ किसी आने वाले तूफान के लिए आगाह कर रही हो। बुआ और पापा के बचपन की फ़ोटो देख, उनके बचपन की खूब सारी शरारतें सुन बिटिया रानी तो सो गई, लेकिन घर में पुरानी यादों की बाढ़ सी लौट आई। लगा जख्म फिर हरे हो गए। वही हाल बहन नेहा के घर पर भी था। दोनों बच्चों को राखी बांधते देख अपने बचपन की याद करने लगी। कई वर्षों से भाई को राखी नहीं बांधी है, पर हर साल एक राखी उसके नाम की निकाल कर रख देती और मन ही मन सोचती, मिलूंगी तब हर एक राखी का हिसाब चुकता करूंगी। देखती हूँ कितने दिन बहन से रूठ कर रहते हैं। कई बार सोचती, बड़ी हो गई हूँ तो 2 बच्चों की माँ, अब सब भुला दादा को फ़ोन कर लेती हूँ। हिम्मत कर फ़ोन तक गई, पर अपनी बात को स्मरण हो आया, कभी नहीं आऊँगी आपकी चौखट पर। भाई को भी ताव आ गया। हाँ जाओ, एक बात याद रखना, एक बार नाराज होकर इस घर के दरवाजे से बाहर निकली तो जीती जी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भाई के शब्द याद आते ही फोन पर पहुंचा हुआ हाथ उसने पीछे कर लिया और पल्लू से आंख पोंछ अपनी भावनाओं को वहीं दबा दिया। हर साल की तरह यह साल भी बीत गया। बच्चे बड़े होने लगे, तरह तरह के प्रश्न पूछते और उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से समझा दिया जाता। माँ कभी चोरी छिपे नेहा को फ़ोन कर लेती और पीहर के हाल सुना देती। जानती थी कि नेहा मुँह से कभी नहीं कहेगी, लेकिन भाई के लिए भी जानने को उतनी ही आतुर होगी। इसलिए माँ पीहर की सारी कथा बाँच देती। कहती, तेरी फोटो देखकर बिटिया कहती है, पापा, बुआ तो बिल्कुल मेरे जैसी है। आप उन्हें भी उतना ही प्यार करते थे जितना मुझसे। यह सुन नेहा रुक ना पाई। क्या कहा उन्होंने, पूछ बैठी। बोला, तुमसे भी ज़्यादा मेरी गुड़िया रानी थी। वो दादा दादा कहकर समय मेरे आगे पीछे घूमते रहती। सब सुनने के बाद रुआसी हो नेहा अधतन माँ से कहती, उनका क्यों बताएं जा रही हो, किसी को याद नहीं करते। मैंने मुंह छोड़ दिया है। माँ जानती थी आग दोनों तरफ बराबर है। बेटी के वाक्य सुन रो पड़ती। क्यों रो रही हो बिटिया, पहले तू बोल लेगी तो क्या होगा, बड़ा भाई है तेरा। पता नहीं जीते जी पूरे परिवार को एक होते ये आंखें देख भी पाऊंगी या नहीं। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज में आ गए। उम्र के साथ साथ उनकी सोच बड़ी हो गई, दायरा बड़ा हो गया। नेहा अक्सर बच्चों को समझाती, किसी भी बात को तूल दे, आपस में बैर कभी मत करना। बाहर वाले तो फिर भी एक हो जाते हैं, अगर अपना रूठ जाए तो पहले तुम की दीवार खड़ी हो जाती है। आज बच्चे दादी के पीछे पड़ गए। बुआ और पापा के ना बोलने की वजह जानना चाहते थे। दादी को अपनी कसम दे उन्हें मजबूर कर दिया। दादी असमंजस में थी, लेकिन बच्चों के हट के आगे झुकना पड़ा। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, एक दूजे के बिना ना खाना ना
जाता, न पहनना जाता, न सोना। एक बार तुम्हारे पापा का तापातला दूर हो गया। वो जगह तुम्हारे ननिहाल के पास पड़ती थी। वो अक्सर छुट्टी में वहाँ निकल जाते थे। जब 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी तो वो यहाँ आने वाले थे। उन दिनों तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ा नरम चल रही थी, पर अचानक तुम्हारे नाना जी की बीमारी की सूचना मिली। तुम्हारी माँ अपने पीहर अक्सर तुम्हारे पापा को साथ लेकर ही जाती थी, क्योंकि वहाँ भी उन्हें संभालने वाला कोई न था। नेहा को सुन बड़ा बुरा लगा कि पापा बीमार हैं और भाई वहाँ चला गया है। माँ अकेली है, वह कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका यहाँ के प्रति कोई फर्ज नहीं। पता चला भाई ने आपस तबादला यहीं करवा लिया है। अब 2-3 दिन ससुराल रह सास ससुर को डॉक्टर को दिखा सामान लेकर ही आएगा। स्थिति से अनजान प्रिंस को कहीं से भी आभास नहीं था कि पिताजी को दिखाना इतना ज़रूरी है। उसके ससुराल जाने के बाद अचानक यहाँ इनकी तबीयत बिगड़ गई। तुम्हारे दादाजी को अटैक आ गया। मेरे पास उस समय कोई ना था। हॉस्पिटल देर से पहुँचने के कारण स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका और तुम्हारे दादाजी, बस इसी बात पर दोनों में मनमुटाव हो गया और एक खाई सी बन गई। आपसी बहस और खींचातानी ने खाई को और गहरा कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ दादी। गलती किसी की भी ना थी, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि इसे पापा का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। हाँ बेटा, दुर्भाग्य ही है। जिस दिन से नेहा गई मैंने कभी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। बच्चों ने आश्वासन दिया जल्दी ही सब ठीक होगा। आप विश्वास रखो दादी। नेहा के बच्चे भी नानी से अब चोरी छिपे बातें कर लेते। चारों बच्चे आपस में भी संपर्क रखने लगे। इसके कानों कान किसी को खबर नहीं। एक दिन बच्चों ने मिल सारी स्थिति भाप पापा और बुआ को मिलाने का प्लान बनाया। अपने पापा के मोबाइल से बुआ को बड़ा भावुक सा मैसेज लिखा, जो कि पापा के डायरी में ही लिखा था। मैं कभी नहीं कहूँगा तो क्या तू कभी नहीं आएगी? तो मुझसे दूर चली गई तो क्या मैं तुझे भूल गया हूँ? मेरे दिल में तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। मैंने गुस्से में 4 शब्द क्या कह दिए, कभी नहीं आऊँगी कहकर चली गई। एक बार पलटकर भी नहीं बोली। क्यों जाऊँ, मेरा भी तो घर है। क्या इतने सालों में तुझे कभी अपनी दादा की याद नहीं आई? मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई कि दादा के आगे उसके अहम का कद बड़ा हो गया। चल, मेरे झुकने में ही तेरी खुशी है तो तू जीती, मैं हार गया। और वही नेहा के बच्चों ने भी किसी माँ के मोबाइल से मामा को मैसेज किया, जैसा कि वह माँ की भावनाओं को इतने समय से पढ़ते आए थे, हमेशा से मेरी जिद पूरी करते आए थे। दादा, इतना लंबा समय बीत गया, क्या कभी मन नहीं किया अपनी बहन की जिद पूरी करने का? आप तो कभी इतने जिद्दी नहीं थे भैया। क्या इतने सालों में भी कभी आपको अपनी नेहा की याद नहीं आई? दोनों ने मैसेज पढ़ा और फपक कर रो पड़े। प्रिंस ने आरती को कहा, देखो मैं कहता था ना, वो मुझे ज़रूर मैसेज करेगी। बेटी बड़ी होगी, विवाह बंधन में बंध जाएगी, तब उसे मेरी स्थिति समझ आएगी। देखो उसका मैसेज आया है, मिलना चाहती है। अब मैं समय नहीं गंवाना चाहता। सामान पैक करो, उसमें उसकी पसंद की हर एक चीज़ रखो। मैं राखी पर उसके पास पहुंचना चाहता हूं। नेहा भी कम उत्साहित न थी। मुझे विश्वास था दादा आप जल्दी आओगे। माँ बता रही थी बिटिया बिल्कुल मुझ पर गई है। अगर वह मेरा साया है तो आप ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। आ रहा हूँ कहने में इतनी देर क्यों कर दी दादा? जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। देख बच्चे बहुत खुश थे। पापा रवाना हो गए। उसमें वो अपनी फतह महसूस कर रहे थे। नेहा ने भी शिकायतों का पुलिंदा निकाल रख लिया। मिली निकाली, पूजा थाल सजाई, भाई के पसंद की हर एक चीज़ बनाई। ट्रेन 2 बजे तक पहुंच जाएगी। वो बार बार घड़ी देखती रही। बच्चे माँ की बेचैनी देख रहे थे। अब उन्हें अपनी शरारत पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। इतना खुश, उत्साही और आंखों में नमी, इतनी भावनाएं उन्हें माँ में पहली बार दिखाई दी। नेहा के पतिदेव भी बच्चों के साथ उनकी मीठी शरारत में शामिल थे। जैसे ही डोरबेल बजी वह भागी, भाई से लिपट कर रोने को चल दी। देखा तो सामने पुलिस वाला खड़ा था।
एक आई कार्ड आगे दिखाते हुए बोला, हैदराबाद से आने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक आदमी की पैकेट से आपका एड्रेस और गले में ये लॉकेट मिला है। हॉस्पिटल ले गए, तब तक सांसें चल रही थी। लाश की शिनाख्त के लिए आपको आना होगा। ये आई कार्ड है। क्या ये आपके कोई करीबी रिश्तेदार थे? लॉकेट खोल देखा तो नेहा की फोटो थी। यह तो वही लॉकेट था जो दादा हमेशा पहना करते थे। वो स्तब्ध घड़ी रह गई, पाँव कांपने लगा था। रॉकेट खड़े हो गए, दांतों की पत्तियां जकड़ गई, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा था। भूत बनी रही। बच्चों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। पति ने हिम्मत कर नेहा को संभाला। बच्चे माँ को हॉस्पिटल ले जाने में पिता के साथ हो लिए। शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ था, बस चेहरे की मुस्कुराहट आज भी वही थी। दादा कह जोर से बिलख पड़ी, क्यों दादा? अपनी छोटी बहन से इतना जिद? आखिर अपनी बात मनवा कर ही माने। जीती जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब क्या मैं जी पाऊंगी? मैं तो खुद जीती जी मर गई। माँ, भाभी, बच्चे सब आ गए थे। आज भरा पूरा परिवार एक साथ था, पर जिसके कारण था बस वो इंसान ही नहीं था। सभी का दुख अपनी जगह था, पर नेहा वो तो आपे में ही नहीं थी। जब होश आता बस एक ही रट लगाती, आप जीत गए दादा। मैं जीत कर भी हार गई। संबंध मन के होते हैं, रिश्ते को अहम की बेड़ियां ना पहनाएं। गलतफहमी और नफरत एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर डालता है। मौजूदा परिस्थिति से असमंजस बिठाने की कोशिश करें। जो इंसान किसी और के लिए भी करने की क्षमता रखता है, वह स्वयं अपनों के लिए क्यों खड़ा नहीं होगा? यह विचार भी करें। रिश्ते को बिखरने ना दें, उन्हें सहजने के बहाने ढूंढें। तो दोस्तों, ये भाई बहन की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद दोस्तों।